5 राज्यों में चुनाव है। मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। मेरा टेक है कि मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतेगी, मध्य प्रदेश में कड़े मुकाबले में कांग्रेस कहीं आगे है, राजस्थान में कड़ा मुकाबला है और बीजेपी थोड़ी सी आगे है, तेलंगाना में कड़ा मुकाबला है लेकिन कांग्रेस आगे है और ठीक ठाक ढंग से आगे है। लेकिन कांग्रेस के लिए तेलंगाना और राजस्थान जीतना क्यों जरूरी है और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश को बचाना क्यों जरूरी है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट हम विधानसभा चुनाव में जीत हार का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। पहला बात करते हैं कांग्रेस की। मिजोरम में अगर कांग्रेस कड़ी टक्कर देकर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में आई तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मोटे तौर पर मिजो नेशनल फ्रंट और उसके साथ बीजेपी है, कुछ पार्टियां, माना जा रहा है सबसे बड़ा गठबंधन वो हो सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस ये संदेश दे पाएगी कि वो दोबारा चुनाव जीतना उसको आता है। ममता दोबारा चुनाव जीतती है, तिवारा जीतती है, नवीन पटनायक 4-5 बार जीतते हैं, गुजरात में बीजेपी लगातार जीत रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा जीती है, तो कांग्रेस वो उस श्रेणी में शामिल होना चाहेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दोबारा जीत रही है तो उस श्रेणी में शामिल होना चाहेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मैसेज जाएगा कि कांग्रेस को अपमान का बदला लेना आता है। कांग्रेस मजबूती से अपने अपमान का एक साथ खड़े होकर, एक मंच पर सारे नेता खड़े होकर बदला ले सकते हैं और बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये संदेशा कांग्रेस दे सकती है मध्य प्रदेश जीतने के बाद। राजस्थान में कांग्रेस का चुनाव जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर राजस्थान में कांग्रेस जीती तो ये संदेश जाएगा कि रिवाज बदलना कांग्रेस को आता है, जो बीजेपी को भी नहीं आया। कर्नाटक में, हिमाचल में, वहाँ दोनों जगह रिवाज नहीं बदला जा सका, सरकारें बदल गई, यानी बीजेपी सत्ता से हट गई, दोनों जगह कांग्रेस सत्ता में आ गई। राजस्थान में 93 के बाद से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है और राजस्थान में अगर कांग्रेस जीती तो कांग्रेस देश भर में ये बहुत बड़ा संदेश देने में कामयाब होगी कि रिवाज बदलना आता है, बीजेपी के मुंह से जीत को छीनना आता है। क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस इसलिए बदनाम रही है कि कांग्रेस जीत के मुंह से हार छीन लेकर आ जाती है। सबसे बड़ी बात तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीती तो पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे फिर नीचे आप थोड़ा चले जाइए गुजरात हो, वो नए सिरे से उत्साहित होगा, संचारित होगा, चाहे दिल्ली हो। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस लगातार 10 साल से बाहर है। इस बार भी 6 महीने पहले तक वो तीसरे नंबर की पार्टी बताई जा रही थी, अब वो टक्कर की स्थिति में, जीतने की स्थिति में आती हुई दिख रही है। तो तेलंगाना कांग्रेस को जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस लगातार 2-3 चुनाव हारती है और जहाँ जहाँ उसका वोट परसेंटेज 20 से नीचे चला जाता है, वहाँ फिर कांग्रेस उभर कर नहीं आती। हमने बिहार में ये देखा है, हमने यूपी में ये देखा है, हमने दिल्ली में ये देखा है। गुजरात में कांग्रेस का वोट परसेंटेज ठीक ठाक रहा लेकिन वो लगातार चुनाव हारती रही और वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक इसलिए रहा क्योंकि कोई चैलेंज करने नहीं आया। जैसे ही आम आदमी पार्टी चैलेंज करने जाती है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज धड़ाम से 20% नीचे गिर जाता है और 20% से नीचे पहुंच जाता है। तो कांग्रेस रिवाइव नहीं हो पाती। उड़ीसा में भी यही स्थिति, बंगाल में भी यही स्थिति। कांग्रेस रिवाइव नहीं हो पाती जहां जहां वो लगातार 2 चुनाव हारती है या फिर उसका वोट परसेंटेज 20 से नीचे चला जाता है। ऐसे में तेलंगाना में कांग्रेस जीती
तो सबसे सॉलिड मैसेज यही जाएगा कांग्रेस के देश भर में कार्यकर्ताओं में कि कांग्रेस को लड़ना आता है, कांग्रेस को फिर मिट्टी से फर्श से अर्श तक पहुंचना आता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना आता है, उनमें जीत का मादा है, जीत की भूख है और कांग्रेस की इज्जत के लिए वो तन मन धन से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेशा जाएगा अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो सबसे बड़ी बात है कि एक स्टेट जीतना नहीं होगा कांग्रेस के लिए। एक स्टेट जीतने के मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे, साइड इफेक्ट होंगे, जो पॉजिटिव साइड इफेक्ट होंगे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत जाती है, मध्य प्रदेश में जीत जाती है, तेलंगाना में जीत जाती है, राजस्थान में बहुत छोटे अंतराल से चुनाव हार जाती है, तो भी कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसमें हिस्से से बढ़ जाएगी। दूसरे क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस का नए तरीके से मान सम्मान करने लगेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता का तो कद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राहुल गांधी का भी कद और ज़्यादा बढ़ेगा और हो सकता है इससे प्रेरित होकर वो चुनाव के नतीजे आने के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 के लिए निकल जाएं, यानी दिसंबर और जनवरी और फरवरी तक वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चले जाएं। भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2 जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की बात है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसका समापन हो ताकि उसका मल्टीपल चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस कर सके। यही स्थिति बीजेपी की बात है। बीजेपी अगर राजस्थान जीतती है तो बीजेपी ये मैसेज देगी कि रिवाज बदलना हमें आता है। दूसरा, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है, मध्य प्रदेश की जीत बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो मैसेज दे पाएगी कि हमें अपनी पुरानी सरकारों को, 18 साल पुरानी सरकारों को भी डिफेंड करना आता है, एंटी इनकम्बेंसी पर काबू करना आता है। और छत्तीसगढ़ अगर बीजेपी जीत गई तो एक मैसेज आएगा कि हमें 5 साल बाद कांग्रेस से सत्ता छीननी आती है, हमें जहां हम 17 पर आ गए थे 90 की विधानसभा में, वहां से हमें 45-46 तक जाना आता है, क्योंकि 46 सीटें चाहिए अगर बीजेपी जीतती है तो मोटे तौर पर दोनों साइड से इसके राष्ट्रीय महत्व के परिणाम नतीजे हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। बीजेपी अगर चुनाव जीती तो उसका एक बड़ा प्रयोग फिर माना जाएगा कि सफल हुआ, वो है सांसदों को टिकट देने का। और फिर मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे कि अगर सांसद चुनाव जीतते हैं कि सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और नए चेहरों को भी कुछ जगह उतारा जा सकता है और पार्टी को नया बनाया जा सकता है। मोदी चाहते हैं कि हर 5 साल बाद कुछ नया हो, पार्टी नई लगे, कार्यक्रम नए लगे हैं, वोटर को लगे कि कुछ नया हो रहा है। वही पुराने चेहरे, वही पुराने नारे, इनसे काम चलने वाला नहीं है। तो मैंने आज आपको कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से इस चुनाव का थोड़ी समीक्षा करने की कोशिश की है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।